गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आज क्या पढ़ेंगे? पैसिव वॉइस। तो अभी तक हमने क्या पैसिव वॉइस में कहाँ तक पढ़ा था? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम क्या पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इसके पहले हम बनाना शुरू करें, कुछ रिवीजन एक करवा देते हैं कि पैसिव वॉइस बनता कैसे है। तो उसके लिए हमने क्या बताया है, या जानते भी होंगे कि हमें क्या करना है। हमारा किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट रहता है, वर्ब रहता है और ऑब्जेक्ट रहता है। तीन चीज़ रहते हैं, तीन चीज़ मिलके हमारा सेंटेंस बनता है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ सेंटेंस को, किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेना है और सब्जेक्ट को क्या कर लेना है, ऑब्जेक्ट बना लेना है, और वो भी बाई के बाद लिख देना है। ठीक है, तो अब हम पहले शुरू करते हैं। अब पहले एक्टिव का हम देख लेते हैं। इसका पास्ट परफेक्ट का एक्टिव में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। अब पास्ट में एक्टिव में क्या होता है? वाज और वेयर होता है। वाज वेयर होता है या हैड होता है? हैड होता है। हैड हो जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यही प्रक्रिया पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे सब्जेक्ट के तौर पे। ठीक है, और हैड का हैड ही हो जाएगा और यहाँ क्या लगा देंगे, हम बीन लगा देंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, प्लस बाई लगा देंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इसको हम सब्जेक्ट को उठा के हम फिर यहाँ कर लेंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसा में तो हमें इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट को यहाँ उठा के ऑब्जेक्ट की जगह रख देना है, ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ कर देना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है, हैड हैड ही रहेगा, बीन ही कर देना है और बाई लगा देना है। क्लियर हुआ? चलो अब हम समझते हैं एग्जाम्पल से। अब हमारा पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, लेटर वाला लेते हैं। नहीं, लेटर नहीं लेंगे, लेटर बहुत बार करा चुके हैं। He had killed a dog. He had killed a dog. He had killed a dog. ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अब इसको हमें बदलना है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस बदलने के लिए हम क्या करेंगे, उसके पहले बदलें, उसके पहले हम देख लेंगे कौन सब्जेक्ट है, कौन सा हमारा वर्ब है, कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, किल्ड हमारा वर्ब हो जाएगा और ए डॉग हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, तो ए डॉग पहले हो गया, हैड बीन, किल्ड का किल्ड ही रहेगा क्योंकि थर्ड फॉर्म वो भी होता है, थर्ड फॉर्म ये भी होगा, किल्ड हो जाएगा। बाई ही का क्या हो जाएगा, हिम। ए डॉग हैड बीन किल्ड बाई हिम। ठीक है, उतार लो, लिख लो। इसको हम एजेंट भी कहते हैं। चलो अब एक दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं हम। They had completed the project. They had completed the project. They had completed the प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हम पहले क्या देखेंगे, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है।
अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो द प्रोजेक्ट हमारा पहले हो जाएगा, हैड का हैड ही हो जाएगा, बीन लग जाएगा, ठीक है। द प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड ही रहेगा, बाई ते का क्या हमने बताया था, देम हो जाएगा। द प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड बाई देम। ठीक है, चलो उतार लो। उम्मीद करते हैं कि पास्ट टेंस भी समझ में आ गया होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनता नहीं है, हम पहले ही बता चुके हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का बनता ही नहीं है, हम पहले ही बता चुके हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है। तो हम अब चलेंगे कहाँ, सीधे फ्यूचर टेंस की तरफ। किसकी तरफ, फ्यूचर टेंस की तरफ। ठीक है, फ्यूचर टेंस में हमारा पहला क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। इंडिफिनिट टेंस, ठीक। चलो इसका हम पहले एक्टिव वॉइस वाला देख लेते हैं क्या रहता है। एक्टिव वॉइस वाला हम देखेंगे, इसमें सब्जेक्ट रहता है, विल या शैल रहता है, ठीक। और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है और ऑब्जेक्ट रहता है। हमें करना क्या है, इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ लिख लेंगे जो कि हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और विल या शैल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बाई लगा देंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा यही सब्जेक्ट आ जाएगा। चलो अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। पहला सेंटेंस हमारे पास, आई शैल हैव, सॉरी आई, फिर लेटर वाला इसमें आया, लेटर वाला नहीं कराएंगे हम। ही विल गिव यू ए गिफ्ट, ही विल गिव यू ए गिफ्ट, ही विल गिव यू ए गिफ्ट। अब हम पहले इसमें पहचान लेंगे सब्जेक्ट क्या है हमारा, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक, क्लियर हुआ। अब हम ऑब्जेक्ट को लिख लेंगे पहले, ए गिफ्ट, विल का विल ही हो जाएगा, विल वी, गिव का थर्ड फॉर्म, गिवन टू यू बाई हिम, ए गिफ्ट विल बी गिवन टू यू बाई हिम। ऐसा में हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, विल लगा दिया, बी लगा दिया, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन कर दिया, टू यू हमारा यहाँ आ गया, बाई ही का क्या हो गया,
हिम हो गया। आया समझ में? चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। He will phone you. He will phone you. ही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, फोन वर्ब हो जाएगा और यू क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फोन मतलब फोन करना, तुम्हें फ़ोन करेगा, वह तुम्हें फ़ोन करेगा। तो ऑब्जेक्ट यू का हमने बताया था यू ही होगा। ठीक, ऐसे बना देते हैं। विल हो जाएगा, बी हो जाएगा, फ़ोन का थर्ड फॉर्म फोन्ड हो जाएगा। ही विल फोन्ड, यू विल बी फोन्ड बाय हिम। You will be phoned by him। ऐसा समझ में? ये था हमारा फ्यूचर टेंस। और एक आध एग्जाम्पल समझा दें? चलो समझा देते हैं, एक दो एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं। कहाँ गया? They will support me। They will support me। अब बनाओ, सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे तो मी का क्या हो जाएगा? हमने लिखवाया था आई का मी होगा, तो मी का आई हो जाएगा। आई विल बी होगा ना, सपोर्टेड बाय देम। आई विल बी सपोर्टेड बाय देम। ठीक है, क्लियर हुआ? आया समझ में? तो आज हमने क्या पढ़ा? पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बनता नहीं है। और हमने आज पढ़ लिया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, बस अब आज के लिए इतना ही, बाकी करो।